हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 9 की इंग्लिश का 3.1 पोएम नंबर 3 जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रैन ऑन द रूफ देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, इसकी समरी देखेंगे। जो एक्सप्लेनेशन हुआ है उस चैप्टर में, उस पोएम में, वही समरी हम देखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी समरी, कम से कम 40 वर्डों में समरी है ये। अगर आप लोग इतना एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स जरूर मिलेंगे इस समरी के लिखते हुए। तो हम लोग चलिए देखते हैं शुरू से क्या लिखा है। रैन ऑन द रूफ, क्लास 9 का रैन ऑन द रूफ का समरी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन मतलब समरी क्या है। The poem "Rain on the Roof" has been composed by the famous poet of the English literature, Coates Kinney। हमारा ये पोयम "Rain on the Roof" लिखा गया है, कंपोज किया गया है फेमस राइटर इंग्लिश लिटरेचर के, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है कोट्स किन्ने। क्या नाम है इनका, इनका नाम है कोट्स किन्ने। उसके बाद देखते हैं द पोयम इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ नॉस्टैल्जिया। ये पोयम लिखी गई है नॉस्टैल्जिया के बारे में। नॉस्टैल्जिया मतलब क्या होता है, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, छोटी मतलब जब हम लोग छोटे होते हैं, उस चीज़ को याद करते हैं, जो वो हंसी होती है, जो वो उदासी होती है, उसी को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। मतलब पोएट जब ये बात सोच रहा था तो वो बच्चा नहीं था, वो बड़ा हो चुका था, अपनी लाइफ, अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रहा था, तब वो थोड़ा उदास हुआ और हंसने लगा। तो वही लिखा गया है, दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ नॉस्टैल्जिया। ये पोएम नॉस्टैल्जिया के फॉर्म में लिखी गई है। अब देखते हैं थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के मदद से, इस पोएम के मदद से पोएट डिस्क्राइब एज अ नेचुरल हैपनिंग ऑफ हिज लाइफ। पोएट कोट्स किन्ने ने डिस्क्राइब किया है नेचुरल हैपनिंग इन हिज लाइफ, जो इनके लाइफ में नेचुरल हैपनिंग हुई, नेचुरल चीजें हुई, उन्हीं को डिस्क्राइब किया गया है पोएट के द्वारा इस पोएम में। पोएट हैज डिस्क्राइब दैट देयर इज अ कंटीन्यूअस रेनिंग ओवर हिज रूफ ऑफ कॉटेज। पोएट बता रहा है कि उसके रूफ के कॉटेज पर लगातार रैन हो रहा है। एट द टाइम, और उसी टाइम पोएट वाज सिटिंग ऑन द बेड। पोएट बेड पे बैठा है। जब रैन हो रही है तो पोएट बेड पे बैठा हुआ है। अब देखते हैं ऑन द सेम टाइम, और उसी समय ही रिमेंबर द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, और बचपन की यादों वो को याद करने लगता है जब बारिश होती रहती है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में क्या हुआ, ही कंपेयर द रेन ड्रॉप इन द वे ऑफ टीयर। ये रेन ड्रॉप, जो बारिश हो रही है, उसी एक रेन ड्रॉप को उन्होंने कंपेयर किया, किसे, आंसू से कंपेयर किया है। उसके बाद प्रेस द पिलो मतलब होता है तकिया, मतलब जो तखत पे या बेड पे तकिया होती है, उसे पिलो मतलब उसे दबा दिया, मतलब वो इतनी खुशी थी उसके अंदर, उसे दबा दिया ओल्ड मेमोरीज की याद करते हुए। उसके बाद देखते हैं एंड हियर द रेन ड्रॉप इन वेरी नाइस मूड, और बड़े सुंदर के भाव से, सुंदर अच्छे दिमाग से क्या देख रहा था, रेन ड्रॉप की आवाज़ों को सुन रहा था। उसके बाद देखते हैं ऑन द सेम टाइम, और उसी समय ही गेट मेमोरीज ऑफ हिज मदर, और उसी समय वो क्या देखा, अपनी मदर की ओल्ड मेमोरीज को याद करता है। क्या याद करता है, ओल्ड मेमोरीज के। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, एंड ही सेड दैट द रैन साउंड गिव्स स्वीट ड्रीम, और रैन साउंड उसे क्या देती है, स्वीट ड्रीम देती है। स्वीट ड्रीम क्या थी, ही रिमेंबर, और उसी समय वो याद करता है द मदर मेमोरीज हु इज नॉट नाउ। उसी समय क्या याद करता है, मतलब वो ड्रीम क्या था, वो ड्रीम यही था कि वो उसकी मदर वहाँ पे नहीं थी, मतलब उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। जब वो ये मेमोरीज को याद कर रहा था, वो मतलब बड़ा हो गया था, जब वो बचपन में था तभी उसकी माँ गुजर चुकी थी। वो क्या था, बट लाइफ मेमोरीज ऑफ हिज मदर मेक्स हिम डिलाइट, लेकिन उसकी मदर की जो वो बातें थी, जो वो जब रैन ड्रॉप हुआ करता था, तो वो जो उसकी माँ करती थी, उसके साथ उसे सोने देती थी, उसको ड्रीम को याद करने देती थी। उसी सब चीज़ों के जब वो सुन रहा था, जब वो सोच रहा था, तब उसे सब चीज़ में डिलाइट बना दिया। डिलाइट मतलब होता है आनंद से भरा हुआ, मतलब आनंद से भर गया।
तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग नोट कर लीजिए। यदि आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लिख देते हैं तो मैं इंग्लिश वाला चैनल से कहता हूँ अनुज यादव कि आप लोगों को 4 या 5 मार्क्स समरी में मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम आने वाला है, आप फोड़ दीजिए, मेरे साथ रहिए, आपको नया वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए बाय बाय।